सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का वन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सोएबा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। हे प्रभु तेरा है वादा, आएगा जरूर तू लेने मुझे। हे प्रभु तेरा है वादा, आएगा जरूर तू लेने मुझे। रहूँगा सदा तेरे संग में, गाऊँगा स्तुति हरदम। रहूँगा सदा तेरे संग में, गाऊँगा स्तुति हरदम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊँगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र, अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने ही भाई बहन बच्चे विश्व प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक धर्मी बेटा बेटी के लिए, आपके हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं, जो अपने हालात परिस्थितियों को नहीं देखते बल्कि अपने प्रार्थना निवेदन बड़े ही आपके साथ नित्य प्रभु आपके चरणों में चढ़ाते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर आप पे सच्ची जिंदा आशा रखते हैं, आप उनके ऊपर, उनके बाल बच्चों पे, उनके घर घरानों पे अपनी दया, अपनी नजरे करम सदा सर्वदा युगानुयुग बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 34 के 1 वचन में प्रभु आपने कहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जितने भी प्रभु आप पे भरोसा करते हैं, जितने भी प्रभु मेरे पिता आप पे सच्ची जिंदा आशा रखते हैं, और जितने भी मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी दृष्टि को प्रभु जी सदा सर्वदा लगा के रखते हैं, मेरे पिता परमेश्वर वो आपकी ज्योति को पाते हैं। वो आप मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी अद्भुत अचंभित कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, उनका मुख कभी काला नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों का दृढ़ गढ़ है, उनकी ढाल है, उनका कवच है, उनका मेरे पिता परमेश्वर अति प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सरलता से मिलने वाला सहायक है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप एक अच्छे मित्र हैं पिता परमेश्वर है, आपसे बढ़कर किसी भी रिश्ते में प्रभु कोई भी सर्वोपरि नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आपका लाज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस दुनिया में चारों तरफ पाप था प्रभु, और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु जी मेरे पिता, उसी मृत्यु को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु आप अपने प्रभु जी स्वर्ग लोक को छोड़ के इस धरती पे हम सब पापियों के लिए आए, सारी दुनिया के लिए प्रभु, सारी मानव जाति के लिए प्रभु जी आपने सारे दुखों को, पीड़ाओं को प्रभु जी अपने ऊपर लिया, हर कला कलेश को, निंदा को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपने ऊपर लेके प्रभु अपना बलिदान कलवरी क्रूस पे प्रभु सारे मेरे पिता परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दयालु कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाले, दंड दे के पछताने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप में प्रभु एक भी बुराई नहीं थी प्रभु, हम सब की बुराइयों को अपने ऊपर लेके प्रभु आप मेरे पिता क्रूसित हुए, ताकि मेरे पिता आपके बच्चे जीवन पाए प्रभु जी, अनंत जीवन पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जिस पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसी मृत्यु को आपने अपने ऊपर लिया और अपने बच्चों को सदा सदा की रिहाई दी, छुटकारा दिया प्रभु जी, क्योंकि आप खुद ही दानी है, खुद ही दाता है मेरे पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर है। आप सब जाने जान है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी आप हैं, सब कुछ प्रभु आपकी अधीनता में है। परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को इस धरती पे सारे हक अधिकार दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जो चाहें घटाएं, आप जो चाहें बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बातें अद्भुत हैं प्रभु, आपकी योजनाएं महान है प्रभु जी। आपको समझना इंसानी बुद्धि समझ से बाहर है। जिसके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं प्रभु जी, वही आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी हजूरी में आता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु इंसान की कोई औकात नहीं प्रभु जी, उसमें ना कोई बुद्धि लियाकत है कि वो अपनी इच्छा से कुछ करने पाए। जिसके ऊपर प्रभु आप दया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वही आपकी उपस्थिति में आके बैठते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आपकी भलाइयाँ, आपके उपकार इतने जिन्हें प्रभु शब्दों में बयान नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। आप दीन और दरिद्र की प्रभु दुहाई को सुनते हैं, उसे तुच्छ नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने डरवैयों के चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों की छावनी को प्रभु जी बना के रखते हैं। आप अपने बच्चों की आगे अगुवाई, पीछे रक्षा करके चलने वाले जिंदा चाली खुदा है। इसीलिए प्रभु आपने अपने परम पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 34 के मेरे पिता परमेश्वर 7 वचन में प्रभु आपने कहा है, मेरे पिता परमेश्वर यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए उसको बचाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में अपने बच्चों के लिए कहा है, पढ़ कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष
जो उसकी शरण लेता है मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी हजारों साल बिताने से वो एक दिन कहीं उत्तम है प्रभु, जो आपकी ड्योढ़ी में, आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में प्रभु बिताया जाता है मेरे पिता। दुनिया पे भरोसा रखना व्यर्थ है, दुनिया की हर एक वस्तु व्यर्थ है, झूठ है मेरे पिता परमेश्वर, अर्थहीन है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको आप शिरोमणि बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपके बच्चे आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु जी वो कम है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी भलाइयाँ, आपके उपकार मेरे पिता परमेश्वर इतने प्रभु मेरे पिता मुझ पे, हम सब पे, जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रभु। हम मर मिट नहीं गए क्योंकि आपकी करुणा बड़ी है मेरे पिता परमेश्वर। योग्यता से बढ़कर प्रभु आप देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी दया से प्रभु आप अपने बच्चों के ऊपर प्रभु हर एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु स्थिर करते हैं, क्योंकि आपका वादा है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया, प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु जी आज जहाँ भी है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपकी करुणा से है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, मांगने से बढ़कर देने वाले, विश्वास से बढ़कर पाने वाले आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, आपको जितना भी धन्यवाद दें मेरे पिता परमेश्वर वो कम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। आप अपने बच्चों को न कभी छोड़ते हैं, न कभी त्यागते हैं और न कभी धोखा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जो प्रभु आप पे भरोसा रखता है वो सदा स्थिर रहता है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर चट्टान की तरह मजबूत बनाने वाले, स्थिर बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप हर एक को मेरे पिता परमेश्वर स्थिर करें प्रभु, हर एक के जीवन से हर बुराई को, बंधन को प्रभु जी, हर मेरे पिता चिंता परेशानी को सदा सदा के लिए दूर करें प्रभु। किसके मन में दिल में क्या है प्रभु आपसे बेहतर कोई नहीं जानता प्रभु। किस विश्वास से, किस आशा से प्रभु आपके बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु आप जानते हैं मेरे पिता। मत्ती 11 के 28 वचन के अनुसार प्रभु आप ही ने कहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा प्रभु, आनंद दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी प्रभु जिस भी बोझ से, जिस भी अशांति से आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आप अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, हर बंधन से छुटकारा दें, सदा सदा की रिहाई दें प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन आपके पास है, अधोलोक की कुंजियों के वारिश आप हैं। आप जो चाहे मेरे पिता अपने बच्चों को देने का प्रभु सामर्थ्य रखते हैं। आप सामर्थ्य जिंदा खुदा अपने समय पे अपने हर कार्य को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर है। दया करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवनों में, उनके बाल बच्चों में, उनके घर घरानों में होने पाए, इस मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। दया करें मेरे पिता, जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बेटा बेटियों ने प्रभु, आपके बच्चों ने प्रभु जी बड़े ही आपसे प्रभु दिए हैं प्रभु, आप हर एक की शुद्धि ले प्रभु जी, उनके जीवन की हर घटी को दूर करें, क्योंकि आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देते। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए प्रभु अपने स्वर्गीय खजाने खोले प्रभु जी, हर चिंता परेशानी को उनके जीवन से सदा सदा के लिए दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि आशीषों के वारिस बन जाए मेरे पिता। उनका उठना बैठना बोलना प्रभु आपको महिमा देने वाला हो, ऐसा प्रभु हर एक का जीवन बना मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। आपका पहली बार इस धरती पे आना प्रभु हर एक को क्षमा करना था, पापी से पापी को भी प्रभु क्षमा करके प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर उन्हें अपने जीवन सुधारने का मौका देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक आप दूसरी बार इस धरती पे नहीं आ जाते। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, बहुत जल्दी प्रभु इस धरती पे आएंगे। आपने अपने धर्मी बेटा बेटियों को, अपने विश्वासियों को सच्ची जिंदा आशा दी है मेरे पिता परमेश्वर। अभी आप प्रभु जी न्यायी बन के आएंगे, राजा बन के आएंगे प्रभु, और हर एक के कर्म का हिसाब प्रभु आप लेंगे। हर एक की प्रभु करनी प्रभु उनके आगे खुल जाएंगी, हर एक की किताबें खुल जाएंगी, हर एक के कर्म उनके आगे आएंगे मेरे पिता परमेश्वर। इंसान सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरी करने को, मेरी सोच को कोई जानता नहीं, लेकिन वो भूल जाता है धरती आसमान का करता सब जाने जाने हर समय प्रभु अपने बच्चों के ऊपर सदा अपनी नजरें लगा के रखता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, चाहे भीड़ हो, चाहे अकेले हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, आप अपने बच्चों को कभी नहीं
नहीं छोड़ते मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक के कर्म का प्रभु जी हिसाब लिखा जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक को प्रभु अपनी करने का हिसाब देना है। दया करे मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर अपनी करुणा करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु अपने मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी बड़े ही प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे जिंदा चाली खुदा अपने कर्मों को बड़े ही प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे जिंदा चाली खुदा बड़े ही मेरे पिता परमेश्वर आपकी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी डर और भय में प्रभु रहते हुए प्रभु जी मेरे पिता का व्यतीत करने पाए प्रभु जी, अपनी करने को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार करने पाए, ताकि प्रभु जब उनका हिसाब हो तो वो दंड के नहीं बल्कि आशीषों के भागीदार हो मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी, दया करें आपकी इच्छा आपके बच्चों के जीवन में पूरी हो, आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले बन जाए। ऐसा प्रभु हर एक आपका बेटा बेटी प्रभु अपने प्रभु जीवन की यात्रा को पूरा करे और अपनी दौड़ को दौड़ के प्रभु आपसे इनाम पाए। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु जी जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु आपके डरवैयों को प्रभु आपके खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। दुनिया में चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो धनवान हो प्रभु जी, लेकिन वो आपकी उपस्थिति से आपकी दया से दूर है मेरे पिता परमेश्वर, वो सब कुछ अर्थहीन है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन एक कंगाल भी जो प्रभु हर समय प्रभु आपकी उपस्थिति में रहता है, आपके डर भय में रहता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करता है मेरे पिता परमेश्वर, आप उसे शिरोमणि बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। उसकी दौड़ को पूरा होने पर प्रभु आप उसे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनाम देने वाले जिंदा चाली खुदा सच्चे न्याय है। आप अपना न्याय प्रभु धर्म और सच्चाई से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जैसा राजा, आप जैसा न्याय प्रभु इस सारी सृष्टि में तीनों लोकों में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आज आपके बच्चों ने मेरे पिता परमेश्वर जो भी प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु जी मांगा है, आपने प्रभु भरपूरी से दिया है। उनके हर बंधन को सदा सदा के लिए प्रभु, हर बुराई को प्रभु उनके जीवन से दूर कर दिया है, क्योंकि जो भी आप पे भरोसा रखता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन आप दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं प्रभु, और अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नाई प्रोटेक्शन देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु जी, जो आपके बच्चों को छूता है प्रभु उन्हें नहीं धरती आसमान के कर्ता को छूता है, और पलटा लेना प्रभु आपका काम है। आपके बच्चों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता प्रभु, आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर। कितना प्यार, कितनी दया प्रभु, कितनी करुणा आप अपने बेटा बेटियों के ऊपर करते हैं, अपने विश्वासियों के ऊपर करते हैं, अपने हर एक धर्मी जन के ऊपर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु मेरे पिता, जो आपने अपने बच्चों के ऊपर सदा सदा के लिए कर दिया है मेरे पिता। आपके बच्चे जितना भी धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर, जितनी भी आपकी स्तुति आराधना करें मेरे पिता, जितने भी प्रभु आपकी मेरे पिता परमेश्वर महिमा करे गुणानुवाद करे वो कम है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो आपका है मेरे पिता परमेश्वर। ये सांसें जो चल रही हैं ये भी आप ही की दी हुई है मेरे पिता परमेश्वर। इन्हीं सांसों के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए सारी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।